विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज हो गई है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। और इसने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है, वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। It's a masterpiece. गूज़बम्प पे अभी भी 15-20 मिनट तो मैं रो रहा था। अब जरूर देखिए, थिएटर में ही देखिए। अरे रो दूंगी मैं। कुछ लोग तो इस फिल्म में दिखाई गई ब्रुटैलिटी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के फैंस और सो कॉल्ड लिबरल्स इस्लामोफोबिया का रोना रोने लगे हैं, क्योंकि पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म ने मुगल रूलर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया, बल्कि उनके असली चेहरे को दिखाया है। औरंगजेब के अत्याचारों की असलियत ऑडियंस के सामने रखी है। एक टाइम था जब ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि बॉलीवुड की फिल्म में ओपनली हिंदू स्वराज की घोषणा कर दी जाएगी तो महाकाल का जयकारा लगेगा। पार्वती पतये कई लोग तो ये कह रहे हैं कि छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है भारत में हो रहे कल्चरल शिफ्ट का, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। क्या छावा मूवी पूरे इंडियन सिनेमा को बदलने की ताकत रखती है? चलिए डिटेल में जानते हैं आज के वीडियो में। छावा छत्रपति संभाजी की कहानी पर बेस्ड फिल्म है, जिन्हें इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया। क्योंकि उन्होंने अपने गोरिल्ला वॉरफेयर से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसी अनटोल्ड स्टोरी को बताने के लिए छावा को एक खास फिल्म माना जा सकता है। संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। स्वराज का जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे पूरा करने का जिम्मा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी ने उठाया। शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता था, इसीलिए संभाजी छावा थे। और इसी छावा पर एक किताब आई और उसके बाद ये फिल्म बनी, जिसका नाम है छावा। संभाजी एक ऐसे योद्धा थे जिनकी वीरता का लोहा खुद औरंगजेब ने माना था। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी किताबों से संभाजी गायब हैं। इसीलिए जब ये फिल्म आई तो बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आया कि जिस व्यक्ति ने इतनी यातनाएं सही, जिसने दुखों की पराकाष्ठा को सह लिया, जिसने शेर के जबड़े को चीर डाला मगर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की, उस व्यक्ति के बारे में हमें कभी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? संभाजी महाराज अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। अब यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें 13 भाषाएं आती थी। अपने छोटे से शासन में उन्होंने 120 युद्ध लड़े थे, मगर एक में भी वो हारे नहीं थे। जबकि मुगलों की सेना के सामने मराठों की सेना सिर्फ मुट्ठी भर थी। कहते कि संभाजी के पराक्रम से औरंगजेब इतना परेशान हो गया था कि उसने कसम खाई थी कि जब तक संभाजी राजे पकड़े नहीं जाते तब तक वो अपने सर पर मुकुट नहीं पहनेगा। महाराष्ट्र के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण सबसे यादगार है, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद संभाजी का एक पहला युद्ध था। संभाजी के साथ मुट्ठी भर मराठा थे और सामने औरंगजेब की 20,000 की सेना थी, मगर मराठा सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ी थी। औरंगजेब ने अपने 50 साल की हुकूमत में ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो ना किया हो। खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां तक को जेल में डाल दिया था। अपने भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कत्ल कर दिया था। औरंगजेब की क्रूरता के ऐसे एक नहीं बल्कि कई किस्से हैं। इस्लाम धर्म ना मानने पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को उनकी हत्या कर दी थी। हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया ताकि मजबूर होकर वो इस्लाम कबूल कर लें। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर फिर से तोड़ा, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने की भी कोशिश की, और ऐसे ना जाने कितने मंदिर इस दरिंदे ने तोड़े थे। मगर फिर भी आज इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए वो एक सम्मानित शख्स है। औरंगजेब ने छावा यानी संभाजी महाराज के शरीर को तो काट दिया था, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके हौसले को तोड़ पाना तो बहुत दूर की बात थी। औरंगजेब उसे हिला तक नहीं पाया था। औरंगजेब ने जब लहूलुहान छावा से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी, तब शेर का बच्चा छावा पलट कर जवाब देता है कि औरंगजेब तुम मराठा में शामिल हो जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थे छावा संभाजी महाराज। इसीलिए विक्की कौशल की फिल्म छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि शौर्य, पराक्रम और बलिदान की माँ गाथा है। एक ऐसी माँ गाथा जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा अनजान है। एक ऐसी माँ गाथा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं
और जो ये बताती है कि हमारे देश में स्वराज को पाने के लिए हमारे बहादुर वीरों ने कितनी कुर्बानियां दी थी। मगर अब सवाल उठता है कि अगर संभाजी इतने वीर, बहादुर और विद्वान थे तो औरंगजेब के हाथों कैसे मारे गए, कैसे वीर गति को प्राप्त हो गए। दरअसल गनौजी शिर्के और कान्होजी जैसे छत्रपति संभाजी के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उनकी हार हो गई, वरना शंभू राजे कभी नहीं हारते। हमें ये समझना चाहिए कि आज जब हमारा देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो गनौजी शिर्के और कान्होजी जैसे ना जाने कितने ही लोग हमारे बीच छिपे बैठे हैं जो हमें ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करके तो कभी CNRC की आड़ में झूठ फैलाकर देश का माहौल खराब करते हैं। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट को सही बताकर भारत में भी ऐसे करने की वकालत करते हैं। ये लोग देश के हर काम में अड़ंगा डालते हैं और देश को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। अगर भारत को अलकायदा, आईसिस और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आज के औरंगजेब से बचना है तो उससे सबसे पहले अपने घर में मौजूद इन गनौजी और कान्होजी जैसे लोगों से निपटना होगा। विक्की कौशल ने संभाजी के रोल में और अक्षय खन्ना ने औरंगजेब के रोल में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि पूरी फिल्म में विक्की कौशल को धारते हुए दिखाया गया है, मगर जिस फिल्म का नाम ही छावा है, मतलब शेर का बच्चा, तो उसमें वो क्या बकरी की आवाज निकालता। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा बेबी जंगल में घूम रहा है। अगर हिंदुत्व के एंगल से इस फिल्म को देखें तो कई बार आपको जय भवानी, हर हर महादेव, जगदम्बा जैसे जय घोष सुनाई देंगे, जिनसे बॉलीवुड हमेशा बटता रहा है। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, टेक्निकली इस फिल्म में कमियां हैं, जैसे AR रहमान का बैकग्राउंड स्कोर हो गया या फिर स्टोरी टेलिंग हो गई, मगर मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब एक आम आदमी इस फिल्म को देखने जाएगा तो वो इमोशनल होकर ही बाहर निकलेगा। बहुत ही एंग्री मोमेंट था मेरे लिए। खुद का बोलते ना, खुद का बेदी लंका ढाए, ये वही वाला सीन हुआ। वही मैं तो रोने ही लगी थी। छावा हिंदुओं के रेजिलियंस को बहुत बढ़िया तरीके से डिपिक्ट करती है, मगर जो लोग इतिहास को जानते हैं वो फिल्म में दिखाए गए सेकुलरिज्म पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे एक सीन में संभाजी महाराज कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है बल्कि स्वराज के लिए है। एक दूसरे सीन में मराठा पूरे शहर को जला देते हैं बस एक मस्जिद को छोड़कर। यहाँ तक के लास्ट में ये भी ढंग से नहीं दिखाया गया कि संभाजी महाराज को जो यातनाएं दी गई थी, जैसे आंखें फोड़ना, जीभ काटना और नाखून उखाड़ना, ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। संभाजी को धर्मवीर कहते इसलिए क्योंकि उनकी हत्या इस्लाम को कबूल ना करने और हिंदुत्व पर अड़े रहने के कारण की गई थी। फिल्म में सेकुलरिज्म का जो थोड़ा बहुत तड़का लगा है वो भी हिस्टोरिकली फेक है। कई हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने के बाद कई इस्लामिक प्लेसेस को तोड़ा था जो मंदिरों पर बनाए गए थे। कहा जाता है कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की कमान अपने हाथों में ली थी, उनकी सेना में एक भी मुस्लिम नहीं बचा था, क्योंकि जो पहले थे वो भी निकाल दिए गए थे। शिवाजी ने ही हिंदवी स्वराज का नारा दिया था और उनके बेटे संभाजी भी यही फॉलो करते थे। पता नहीं क्यों फिल्म में 2-3 जगह पर सेकुलरिज्म का तड़का लगा दिया गया है, मगर इन कुछ कमियों के बाद भी छावा हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये कम से कम वो कहानी बताती है जिसे बताने की आज तक बॉलीवुड की हिम्मत नहीं हुई है। कई दशकों तक हिंदुओं को फेक सेकुलरिज्म की घुट्टी पिलाई गई। कई सालों से बॉलीवुड सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं रहा है, बल्कि पब्लिक परसेप्शन को शेप करने के लिए एक पावरफुल टूल बनकर भी उभरा है। इंडिया की रियल हिस्ट्री सुनाने के नाम पर बॉलीवुड ने सिर्फ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को डिस्टॉर्ट किया है और सिस्टमैटिकली हिंदू सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने का काम किया है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपका माइंड मैनिपुलेट हो रहा होता है। अगर आप बॉलीवुड की हिस्ट्री को देखें तो महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी तक हिंदुओं से जुड़े एक भी लेजेंडरी हीरो पर आज तक कोई भी ढंग की फिल्म नहीं बनी है। बाजीराव जैसे हिंदू राजाओं को दिखाया भी गया है तो उनके शौर्य के बजाय उन्हें लवर बॉय की तरह दिखाया जाता रहा है, जबकि मुगल्स को कल्चर्ड, प्रोग्रेसिव, डिप्लोमेटिक दिखाया गया है। मुगल्स के बारे में तो ये परसेप्शन फैलाया गया कि उन्होंने ही एक तरीके से भारत को बचाया था और उससे पहले तो भारत की कोई औकात ही नहीं थी। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। जोधा अकबर फिल्म में अकबर को एक दयालु, सेकुलर और देशभक्त रूलर के रूप में दिखाया गया जो हमेशा अपने देश के बारे में सोचता है। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते। ये हमारा मुल्क है,
और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। इस फिल्म में अकबर की नेगेटिव साइड को पूरी तरह से इग्नोर किया गया था, जबकि असलियत में अकबर ने कई जुल्म किए थे, जैसे चित्तौड़गढ़ मैसेकर जो 1567 में हुआ था, जिसमें करीब 40,000 हिंदू सिविलियंस का मैसेकर किया गया था। अकबर के शासन में कई हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया, और बॉलीवुड ने नैरेटिव क्या बनाया कि अकबर महान और सेकुलर था। और बॉलीवुड का डिस्टॉर्शन सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं है, इसने सिस्टमैटिकली व्रत या मूर्ति पूजन जैसे हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया है और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ग्लोरीफाई किया है। इसी कारण से हिंदू फेस्टिवल्स पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ज्ञान देना एक आम बात हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में रमजान, फास्टिंग, अजान और इस्लामिक फेस्टिवल्स को पोएटिक, प्योर और इक्वालिटी प्रमोट करने वाला बताया जाता है। हिंदू साधु संतों को अक्सर फ्रॉड, हिपोक्रेट और करप्ट के रूप में दिखाया गया है। कभी उन्हें जोकर की तरह पोर्ट्रे किया गया है बम्बई से आया मेरा फ्रेंड, फ्रेंड को जूते मारो। तो कई बार आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर पंडित को मर्डरर की तरह दिखाया गया है। कई बार आपने बॉलीवुड की फिल्मों में खान या अब्दुल चाचा जैसे कैरेक्टर देखे होंगे, जो काफी दयालु, सत्यवादी और ईमानदार होते हैं। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पियेंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल विला कुव्वत। भैया हम तो सीधी बात जानते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवा। बॉलीवुड का डेलिब्रेट और रेपिटेटिव कंट्रास्ट इंडियन सोसाइटी में एक सबकॉन्शियस बायस पैदा करने लगा, जिसके कारण हिंदुत्व लोगों को बैकवर्ड और अनकूल लगने लगा। हिंदी को एक तरह से जोकर की भाषा के रूप में पोर्ट्रे किया गया, तो दूसरी तरफ जितने भी रोमांटिक डायलॉग्स, फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशंस और पोएटिक एक्सप्रेशन से उन्हें जानबूझकर उर्दू में लिखा गया, ताकि ऑडियंस को लगे कि एलीट और क्लास सिर्फ उर्दू से एसोसिएटेड हैं। आपको ऐसी नादानी नहीं करने दी जाएगी। ये वक्त हट और लिमलाहट करें। हट वो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे तक को रहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरी रजिस्टर भेजा। इन सब की वजह से एंटी हिंदू सेंटिमेंट को एक्सेप्टेबल और इंक्लूसिव माना जाने लगा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे यंग हिंदू अपनी आइडेंटिटी को लेकर हेजिटेंट होने लगे थे और अपनी कल्चरल हेरिटेज को एम्ब्रेस करने में भी शर्माने लगे थे। आपने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड में ज्यादातर विलन या तो काली माता के भक्त होते हैं या फिर बड़े बड़े तिलक लगाए दिखते हैं। नाश्ता। ओम शांति शांति शांति। बॉलीवुड अपनी फिल्मों के जरिए एक नैरेटिव देने लगा कि अगर आप हिंदू हैं तो आप में इंसानियत ही नहीं है। बॉलीवुड ने कई सालों तक अपना एंटी हिंदू एजेंडा चलाया, अपनी फिल्मों में हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया, इन्वेडर्स का महिमा मंडन किया और एक्चुअल हिस्ट्री को या तो पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया या फिर पूरी तरह से मिटा दिया। मगर आज की ऑडियंस जो भी बॉलीवुड उन्हें परोस रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया, बल्कि ये एक बहुत बड़े सोशो पॉलिटिकल अवेकनिंग का नतीजा है। जैसे फरवरी 2023 में महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया था, जिसके बाद लेफ्टिस्ट और मुगल सपोर्टर्स पागल हो गए थे। आज लोगों के अंदर सेंटिमेंट है कि इन्वेडर्स का ग्लोरिफिकेशन अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लोग अब बदल रहे हैं और यही कारण है कि बॉलीवुड के लिए भी बदलाव अब मजबूरी बन चुका है। अगर पहले औरंगजेब को असली अत्याचारी के रूप में दिखाया जाता तो उसे कंट्रोवर्शियल माना जाता। छत्रपति संभाजी महाराज पर अगर पहले कोई छावा बनती तो उसे कम्युनल कहा जाता। लेकिन आज सिचुएशन बदल रही है। वो बॉलीवुड सिलेब्स पहले अपनी फिल्मों को प्रमोट करने अजमेर शरीफ जाया करते थे, अब महाकुंभ और मंदिरों में उनकी लाइन लग रही है। हिंदू ऑडियंस को अब फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। और ये बदलाव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा बकवास इतिहास धीरे धीरे बदला जा रहा है। इन्वेडर्स के नाम पर शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। कुंभ, काशी और अयोध्या रिकॉर्ड भी ले रहे हैं। हिंदू वॉरियर्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट मिलने लगा है। तो ये सब अचीव करने में पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। आज बॉलीवुड को अच्छे से पता है कि अगर कोई भी बकवास की तो सोशल मीडिया पर ऐसा आउटेज होगा कि उनकी फिल्म की बत्ती बन जाएगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी? सही लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। छावा मूवी देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना।